मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई है। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। देखिए, मायावती की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की तरफ से देखिए ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है कि दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में किया है, ये उन्होंने दावा किया है। तो ये दावा खुद मायावती ने उस बुकलेट में किया है। 2027 चुनाव के लिए जो बांटी जा रही है, बुकलेट में लिखा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांटी जा रही है बुकलेट। पार्टी देखिए, कहा जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं में ये बुकलेट बांटी जा रही है, तो जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है। आपको बताया दें कि गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई है। तो देखिए, ये दावा मायावती की तरफ से बुकलेट में जारी किया गया है। ये दावा खुद मायावती ने उस बुकलेट में किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2027 चुनाव के लिए बांटी जा रही है, बुकलेट में लिखा है। और देखिए, उन्होंने गठबंधन टूटने की वजह बताई है। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बुकलेट बांटी जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में ये बुकलेट बांटी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने अपने बुकलेट में जारी कर बताया है। तो अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की तरफ से देखिए ये कहा गया है, 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली। मायावती ने ये बुकलेट में जारी किया है। अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। तो गठबंधन टूटने की वजह देखिए, मायावती ने उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ये दावा खुद मायावती ने उस बुकलेट पे उन्होंने किया है। तो 2027 चुनाव के लिए बांटी जा रही है, बुकलेट में लिखा गया है गठबंधन टूटने की उन्होंने वजह बताई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ये बुकलेट बांटी जा रही है लोगों में। तो देखिए, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में ये बुकलेट जारी कर दिया गया है, उन्हें बांटी गई है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुई है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह सामने आई है। आपको बता दें कि बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और देखिए टूट भी गया था, जिसको लेकर मायावती ने अब खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि 2019 में गठबंधन हुआ था और जिसके बाद से चुनाव होने के बाद ये गठबंधन टूट गया था, जिसकी वजह उन्होंने अब इसका खुलासा किया है। तो ये दावा देखिए मायावती ने अपनी बुकलेट में जारी कर किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था और देखिए चुनाव होने के बाद ये गठबंधन टूट भी गया था, जिसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो टूटने की वजह बताई जा रही है कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो महज 15 सीटों पे संतोष करना पड़ा था पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। उसके बाद से लगातार जो है वो गठबंधन टूटा और अपनी अपनी राह दोनों पार्टियां चल पड़ी। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए 24 के, उसमें कांग्रेस पार्टी से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और दोनों गठबंधन की सीटें जो है वो 37 यानी 37 सीटें लगभग 37 सीटें समाजवादी पार्टी की और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आईं। मायावती अब जो चुनाव की तैयारी कर रही हैं उसमें उपचुनाव भी शामिल है, 2027 का चुनाव भी शामिल है। उसमें एक बुकलेट बांटी जा रही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है साफ तौर पर कि अखिलेश यादव से गठबंधन कैसे टूटा। जब 5 सीटें अखिलेश यादव की आईं तो अखिलेश यादव ने उनका और उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और इसके वजह से मायावती ने उनसे गठबंधन तोड़ा, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान कहीं ना कहीं चाहती थी और पार्टी का आत्मसम्मान चाहती थी। इतना ही नहीं, मायावती ने वो 59 पेज की जो वो बुकलेट है उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। 1993 की घटना का जिक्र किया कि कैसे जो है वो गठबंधन हुआ था काशीराम और मुलायम सिंह के बीच में और उस वक्त ये मुलायम सिंह यादव ने ये
बात कही थी कि अब दलितों और पिछड़ों को एक ताकत बनने की ज़रूरत है, और इसको लेकर काशीराम ने गठबंधन किया था। मायावती ने उस बुकलेट में ये भी जिक्र किया कि हालांकि लोग शुरू से कह रहे थे गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है और मुलायम सिंह यादव अपराधी प्रवृत्ति के हैं और अपराधियों को संरक्षण देना है, दलित विरोधी हैं, और कहा कि वो बात बाद में सही साबित हुई और गठबंधन से किनारा करना पड़ा। बहरहाल मायावती की जो ये बुकलेट है ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए है, जिसमें तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उसमें इस बात का जिक्र बहुत अहम मायने रखता है कि अखिलेश यादव ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दीगर नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सभी लोग मायावती जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं और अखिलेश यादव के स्वभाव के बारे में जानते हैं। अखिलेश यादव आज भी मायावती का सम्मान करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि उनके बड़े नेताओं का, उनका खुद का अखिलेश यादव ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए उनको इस गठबंधन से किनारा कशी करनी पड़ी। क्या सच्चाई है और क्या मैसेज देना चाहती मायावती, ये तो आपके मायावती ही जानती हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच में और क्या मैसेज देना चाहती हैं कि दलित एकजुट रहे, उनका जो कोर बैंक वोट बैंक है वो एकजुट रहे। क्योंकि इधर देखा जा रहा है कि जो 2024 का चुनाव हुआ है, संविधान के नाम पर उसने इंडिया गठबंधन में काफ़ी वोट किया, और शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। हालांकि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे चुनाव में मायावती को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। तो मायावती को इस बात का भी कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर दलित वोट बैंक खिसकता है तो उनके हाथ कुछ नहीं बचेगा। तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने लोगों को ये मैसेज उस बुकलेट के ज़रिए देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी उनका हितैषी नहीं है। अखिलेश यादव फ़ोन नहीं उठाते थे, और दलित जो वोट बैंक है वो एकजुट हो जाए ताकि आने वाले समय में मायावती की राहें भी आसान हो सकें। जी बिल्कुल सिमाब, लेकिन देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अगर चुनाव की बात की जाए और इसी बीच ये इतना बड़ा खुलासा करना किस तरह का ये संकेत दे रहा है? देखिए, ये संकेत साफ है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ झुकाव दलितों का वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा 2024 के चुनाव में, और मायावती कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनका वोट बैंक खिसके। क्योंकि संविधान के नाम पर इंडिया गठबंधन ने चर्चा शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, दलितों के जो मसीहा रहे और देश के मसीहा रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। तो इस मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया इंडिया गठबंधन को और इतनी सीटें हासिल हुई। और इस बार का जो चुनाव था उसमें मायावती की तरफ पलटकर किसी ने नहीं देखा, ना तो दलित ने देखा और ना ही पिछड़ों ने देखा। तो शायद यही वजह रही कि एक भी सीट उनको हासिल नहीं हो सकी है। बहरहाल मायावती अब अपना खोया हुआ वोट बैंक किसी तरह से चाहती हैं कि वो बिखरे नहीं, वो एकजुट रहे, और इसके साथ साथ उनको 2027 के चुनाव में आसानी हो। तो उस बुकलेट के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे संदेश हैं, और मायावती यही संदेश देने का काम कर रही हैं। और उस बुकलेट के ज़रिए और गांव-गांव तक लोग उस मैसेज को पहुंचा रहे हैं, दलितों के बीच में, दलित नेताओं के बीच में और उनके पार्टी के लोगों के बीच में, ताकि कहीं से कोई बिखराव की स्थिति न बने और आने वाला समय मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर हो। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ देखिए कालीचरण स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दलित चिंतक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए ये बड़ा खुलासा किया गया है, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। मायावती कह रही है कि अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। जी देखिए, बहन जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो है और उन्होंने जो कहा है वो सच ही होगा, उसमें किसी तरह की झूठ की गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन ये सही है कि इस सच का खुलासा उन्होंने उसके जब गठबंधन टूटा था तभी कर दिया होता तो दलितों का बिखराव उस समय भी रोका जा सकता था। लेकिन देर से ही सही,
जो बिखरा हुआ है उसको समेटने की कवायद में उनका यह स्टेटमेंट बहुत काम आएगा। जी देखिए, कहा जा रहा है कि 2027 की तैयारी में लगी हुई है बसपा और आने वाले उपचुनाव की भी तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ये बड़ा खुलासा किया गया है, क्या लगता है? जी देखिए, यदि इस पर आदरणीय अखिलेश जी अपना उत्तर नहीं प्रस्तुत करते हैं तो दलितों में बिल्कुल साफ मैसेज जाएगा कि अखिलेश जी ने अहंकार बस ऐसा किया था, तब गठबंधन रहने सलामत रखने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता था। जी, तो आपको नहीं लगता कि ये जो खुलासा अभी हुआ है इसके पहले कर देना चाहिए था? देखिए, अभी अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो बसपा को बड़ा झटका लगा है। बेशक, वो तो मैंने कहा ही है कि बहन जी ने पता नहीं किस रणनीति के तहत उस समय खुलासा नहीं किया जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। यदि यह खुलासा तत्काल कर दिया जाता तो जो दलितों में जो एक मैसेज जा रहा था जो गलत था कि बहन जी ने यह गठबंधन तोड़ करके अच्छा नहीं किया, तो उस समय जो गलत मैसेज चला गया उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल दिखी और यही कारण है कि 2 चुनाव में बीएसपी को नीचे आना पड़ा। जी बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है कि 2019 में जब गठबंधन था तो अखिलेश यादव ने फिर उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना सम्मान वो करते हैं अपनी सीनियर्स का, शायद ही इस पॉलिटिकल पार्टियों में कोई करता होगा। आपने देखा, अभी भी अगर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के लिए कुछ भी बोला, उन्होंने तुरंत उसका रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। महिलाओं के प्रति या देश जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है उनके लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की संस्कृति और संस्कार हमेशा से रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इसके पहले आदरणीय नेताजी, दोनों लोग हमेशा से और समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने सीनियर का सम्मान करती आई है। तो हम लोग सम्मान में कभी किसी की कमी नहीं करते हैं। खैर, अभी मुद्दा जो समाज के अंदर है वो बड़े मुद्दे हैं जिसपे मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है सभी को, मीडिया जगत में भी क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अब ये सब बातें खोद खोद के लाई जाती हैं। अरे तो सर, दावा कर रही है कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था, तो ये चर्चा का तो बनता है ना विषय। आप अभी बताइए। अरे मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए ना। अभी मायावती, अभी किसी ने कुछ बोला था मायावती जी के बारे में, तो किस तरह से देखा उन्होंने रिएक्ट किया कि ये ठीक नहीं है किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किसी के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना। हम लोग तो हमेशा सम्मान करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया जगत को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की मीडिया बात कर रही है। सवाल ये है कि जनता के मुद्दों पर हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे जनता को फायदा होगा। जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे सब लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्यों आज के देश का मीडिया जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता है? वो जिम्मेदारी से क्यों भागता है? सारी जिम्मेदारी भाई, लोकतंत्र में 4 मजबूत स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ मीडिया भी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा, ये चिंता की बात है। वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, मीडिया, हेलो अनुराग जी, एक सवाल ये था कि मायावती जी बुकलेट छपवाती हैं अपनी, और बुकलेट छपवाने के बाद उसमें जिक्र करती हैं, उसमें खाली अखिलेश यादव का जिक्र नहीं है, उसमें मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र है कि कांशी राम जी के साथ जब उनका गठबंधन हुआ था तो उसके बाद चर्चा इस बात की थी कि मुलायम सिंह यादव जी धोखा दे देंगे, ये सारी चीज़ों का, और वही हुआ लास्ट में। उन्होंने अपनी बुकलेट छपवाई है, कोई मीडिया या हम लोग अपने मन से इस बात को नहीं कह रहे हैं। उन्होंने किताब में लिखा है इस बात को, 59 पेज की बुकलेट छपवाई है, उसमें लिखा है। तो ये तो आप लोगों पे आरोप है ना सरासर कि नेताजी ने भी उनको धोखा दे दिया और अखिलेश जी ने भी धोखा दे दिया, इस तरह की बातें उन्होंने मतलब लिखी हैं। तो ये जो आपके ऊपर आरोप है, आप भले सम्मान करते रहें, लेकिन आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, उनको जो कहना है वो कह रही है, लेकिन हमेशा से समाजवादी पार्टी, आपने देखा, अभी आपने देखा, आपके सामने की बात है,
कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुछ भी कहा तो तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया कि नहीं ये ठीक नहीं है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। हम लोग तो उनमें से जो सम्मान करने वाले लोग हैं और सम्मान करते हैं हर लोग सभी का जो हमारे तो उनके मन में टीस क्यों है इतनी आप लोगों के लिए, इतनी टीस क्यों है आप लोगों के लिए? यही तो जानना चाह रही है पूरी मीडिया, जानना चाह रही है, पूरे लोग जानना चाह रहे हैं, समाजवादी लोग भी जानना चाह रहे हैं। देखिए सिर्फ इतना जानिए कि समाज के अंदर में असली मुद्दों पे चर्चा से मीडिया भी भाग रहा है और जनता को जो उसके मुद्दे उसको नहीं उठा रहा है। आप देखिए क्या रहा है, देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, कुछ 10-12 दिन से देखिए क्या चल रहा है। अभी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी बाहर गए हैं तो 24 घंटा उसी पे डिबेट हो रही है भाई, उसी पे बात हो रही है कि अब जब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कर रहे हैं तो अरे भाई जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हमारी जिम्मेदारी की बात तो आप लोग करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कब करेंगे ये भी चिंता का विषय है। आप सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली उठाते रहेंगे कि अपनी तरफ भी उंगली कभी लाएंगे? भाई आप अपनी जिम्मेदारी, हमारे नेता के प्रति तो जिम्मेदारी की बात आप सुबह शाम करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कब करेंगे ये भी तो बताइए ना। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी तरफ है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जबरदस्ती नहीं आप नहीं आपकी जिम्मेदारी तो इसको आपकी जिम्मेदारी एक तरफा मोहब्बत माना जाए अखिलेश जी की, अखिलेश जी की एक तरफा मोहब्बत इसको माना जाए? अरे हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, मोहब्बत का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। हम लोग हर किसी का सम्मान करने वाले लोग हैं और हमेशा सम्मान करते हैं, इसलिए जनता हमारा भी सम्मान करती है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है यहाँ पे कि आप लोग की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की तरफ उंगली उठाने की है कि आपकी जिम्मेदारी अपनी तरफ भी उंगली उठाने की है? सवाल ये उठता है और इसके प्रति जवाबदेही कौन होगा जरा बता दीजिए। सारे सवाल नेताओं से होंगे तो आपसे सवाल होता है तो आप परेशान होने लगते हैं। भाई आप भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना, कि वो पुरानी बातें खोद के लाके उस बातों को जनता के सामने रखना बजाय इसके कि जनता के मुद्दों की बात करना। 2024 अरे पुरानी बातें नेता खोद रहे हैं, हम थोड़े ना खोद रहे हैं। पुरानी बातें तो नेता मायावती खोद रही हैं, पुरानी बुकलेट उन्होंने छपवा दिया तो उस पे तो चर्चा होगी ना। और जब आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो सवाल भी आप ही से होंगे अनुराग भदौरिया जी। अरे सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप नई बात आप खोजिए। आप कहिए कि समाज के अंदर में किस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, एक निर्दोष मंगेश यादव की हत्या किस तरह से हो गई, किस तरह से उसके घर में लोग परेशान हैं, इतना बड़ा डकैत आप बता रहे हो उसको। और एक जो माफिया और डकैत होते हैं उनके घर देखें आपने, आप तो जानते ही हो कितने बड़े बड़े घर हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और अधिकारियों में नमस्कार और चाय पीने जाते हैं। जब इतना बड़ा डकैत तो माफियाओं के यहाँ चाय पीने जाते हैं अधिकारी, एक झोपड़ी और एक जिसके घर में खाने को सिलेंडर ना हो, खाने के लिए जिससे झोपड़ी में रह रहा हो, उसको आप बता रहे हो 1 लाख का इनामी, इतना बड़ा डकैत। अरे हमने मान लिया कि चलो चोरी की, मान ली एक मिनट के लिए, तो क्या कोई चोरी करेगा तो उसको आप उसको गोली मार देंगे? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। या तो हिस्ट्री सीटर इतना बड़ा होता है कि उसने 4-5 मर्डर कर दिए होते, लोग थर्रा रहे थे उसके नाम तो भारत समाचार ने इन खबरों को भी प्रमुखता से दिखाया है। भारत समाचार कोई भी खबर प्रमुखता से दिखाता है और मंगेश यादव जी मंगेश यादव की खबर को भी दिखाया गया। सुन तो लीजिए, मैं भारत समाचार की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इतना बड़ा माफिया था वो कि लोग कप रहे थे? 10 डिस्ट्रिक्टों के लोग कप रहे थे, कपे के मारे नींद नहीं आ रही थी, रात में लोग उठ जाते थे मंगेश यादव का नाम लेके। इतना बड़ा माफिया था। इनकाउंटर किन लोगों का किया जाता है? इनकाउंटर किया जाता है जो जिनके डर के मारे लोग थर्रा रहे हो, जिसने 8-10-20 माने उसकी वजह से चारों तरफ माहौल खराब हो गया हो, कितने मर्डर पे मर्डर कर दिए गए हो, लोग परेशान हो, तब ऐसे लोगों को खोजा जाता है और फिर उसके बाद पुलिस पे गोली सब इनकाउंटर होते हैं। आपने 19-20 साल के लड़के को जो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ और आपने उसको देश का सबसे बड़ा माफिया 1 लाख इनाम घोषित करके उसको गोली मार दी। आप बताइए, ये इतनी बड़ी घटना मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको सालों भर तक भारत समाचार तो क्या हर पत्रकार को और न्यूज में चलाना चाहिए, सालों साल तक। एक किसी का बेटा गया है, हमारा आपका बेटा बुखार आता है ना तो हम सब भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जरा सा उसको खांसी आ जाती है ना, जुकाम आ जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है, और आपने उसको गोली मार दी है। और इस बात पे हम भूल जाए क्योंकि गरीब है ना, इसलिए आप भी भूल गए। कोई बात नहीं, गरीबों के साथ खड़ा कौन होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। अभी कोई रईस माफिया होता तो देखते भी कैसा चल रहा होता मामला, आप ही छत पे खड़े होकर माइक लेके चिल्ला रहे होते ये देश के साथ अन्याय है। एक दिन नहीं, महीना भर तक चिल्ला रहे होते, 2-2 महीना तक चिल्ला रहे होते, जब तक कि सरकार का पसीना नहीं छूट जाता।
आप बस आसानी से बोल के निकल जा रहे कि हमने भी खबर चलाई, प्राथमिकता से चलाई। अरे किसी का बेटा चला गया, जरा आप खरोंच लग के देखे किसी के बच्चे को। आदमी सुबह से शाम तक परेशान हो जाता है, मेरा बेटा बीमार है, हर चीज छोड़ देता है, और आपने गोली मार दी। सोचो आप, और कह रहे हैं कि मैंने ये तो घटना हमने दिखाई प्राथमिकता से। दिखाने से नहीं होगा, ये वो बात है जो आदमी के अंदर तक जानी चाहिए। मैंने आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या 19-20 साल में इतना बड़ा डकैत हो गया था वो? तो उसका इनकाउंटर करना जरूरी था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कितना मर्डर कर दिया था उसने चोरी, मैं मानता हूँ चोरी, चलिए आप 1% मान ली चोरी की, उस चोरी में किसको गोली मार दी उसने? क्या वहाँ 8-10 लोग मर गए थे? क्या किसी को उसने हत्या कर दी थी? क्या किसी महिला के साथ अन्याय हो गया था? अरे आप इनकाउंटर तो दुर्दांत लोगों का किया जाता है, और जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर कर रहा है, उसको आप सरेंडर करवा रहे हैं, वो चुपके से सरेंडर कर देता है। और जो आरोपी जिस पे मुकदमे नहीं भी थे उस पे आप धनराशि उसके लिए इनाम घोषित करते हैं और फिर गोली मार देते हैं। बट भाई उसकी माँ कह रही है कि 5 तारीख को उस इनकाउंटर हुआ, 2 तारीख को अनुराग भदौरिया जी, आपसे 2 मिनट कालीचरण जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कालीचरण जी, आपने सुना ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है मायावती जी का, उस पे समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? वो लोग सम्मान कर रहे हैं लगातार, तो इतना विरोध के सुर क्यों है आप लोगों की तरफ से, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि सम्मान और असम्मान, सवाल है कि जो बीएसपी का वोटर है वो बरगला करके किस तरह से अन्य दल ले गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से बसपा अपने वोटों को संभालने की कवायद करेगी, और उनके मतदाताओं में जो भ्रम की स्थिति बनी है या जो उन्हें आशंकाएं हैं, उनका निवारण पार्टी अध्यक्ष को करना जरूरी था, उन्होंने किया है। अब इसकी प्रतिक्रिया किस दल के द्वारा किस तरह की होती है ये हम सबको जानना है, और फिर उस पर भी मंथन करेगा मतदाता, क्योंकि एक बार जो मूल खिसक जाता है उसको वापस लाने में बहुत कवायद करना पड़ती है। तो निश्चय ही बहन जी समझ रही है कि इंडिया गठबंधन को जो हमारा वोट शिफ्ट हुआ है उसमें कई वजह थी। उसमें एक वजह यह भी लग रहा है मुझे, मनोवैज्ञानिक एक वजह यह भी थी कि गठबंधन जब तोड़ा गया तो लगा कि बहन जी ने ही एक तरफा गठबंधन तोड़ करके अच्छा नहीं किया, और उस समय लोग चाह रहे थे कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए यह गठबंधन बना रहना बहुत जरूरी था, लंबे समय तक चलना चाहिए था। लेकिन उस समय जो भी कारण रहा हो, बहन जी की ओर से इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया, केवल यह रहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो निश्चय रूप से जो उनके मतदाताओं में जो भ्रम की स्थिति है, कई शंकाएं आशंकाएं हैं कई मुद्दों पर, एक मुद्दे पर नहीं, क्योंकि उस बुकलेट में जैसा कि आपने ही कहा केवल इसी बात को रेखांकित नहीं किया, और कई वजहें हैं और तमाम मुद्दे हैं जो अपने मतदाताओं को उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें फिर से समझाना है, उनमें जनचेतना लाना है कि आपकी हितकारी बीएसपी ही हो सकती है, इसलिए यहाँ वहाँ मत खिसकना है, हम गठबंधन किसी से करने नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम धोखा खा जाते हैं। कांग्रेस के लिए भी बहन जी ने कहा था कि हमें कांग्रेस से गठबंधन में नुकसान हुआ। तो समझने की बात यह है कि वह अपने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए उस बुकलेट को दे रही हैं। निश्चय ही अपने अपने कोर वोटर को सभी पार्टियां अपने ताले में रखने के लिए लामबंद करती हैं और उनको शिक्षित करती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं। यही प्रयास बहन जी की ओर से हुआ है जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन 6 साल बाद मायावती जी को याद आया है, जरूरी था। 6 साल बाद जो याद आया मायावती जी को, कालीचरण जी सुन लीजिए, जो 6 साल बाद मायावती जी को याद आया है ये कि जो है वो गठबंधन इसलिए तोड़ा, सबको बताना पड़ा, तो 6 साल पहले भी तो बता सकती थी इस बात को, ताकि उनका 22 संवर जाता, उनका 24 संवर जाता। 19 में गठबंधन हुआ था सपा के साथ, तो 22 और 24 2 चुनाव हो गए। तो इतने दिनों बाद, और ये सब पूरा भूमिका बना रही हैं मायावती जी और आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम कह ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में देखिए, राजनीति में राजनेता जो अपने दलों को संचालित करते हैं, उसके सुप्रीम है, वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से करते हैं, और निश्चय ही इसका
उत्तर हो सकता है कभी बहन जी दे, उनसे पूछा भी जा सकता है जब पत्रकार वार्ता करें कि इतनी देरी का क्या कारण रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ रखी हो, कि हो सकता है भविष्य में फिर कोई ऐसा मौका आए कि गठबंधन करना पड़े। ये कई बातें होती हैं, क्योंकि भाजपा को शिकस्त देना तो सबका मंतव्य, जितने विपक्षी दल हैं, तो हो सकता है एक सॉफ्ट कॉर्नर मैंने इस तरह का न कहा हो सकता है कि कोई कवायद फिर करना पड़े या फिर पहल हो, या ये भी हो सकता है कि माननीय अखिलेश जी की ओर से बाद में ही फोन आए और वो कहे किसी कारण से कि मैंने हम नहीं फोन बात कर पाए, या क्या कारण था। ये अब तो ये चूंकि जब बात खुलासा हो ही गई है, भले ही देर से हुई, तो माननीय अखिलेश जी से दलित मतदाता भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या मकसद था, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था। आखिरकार समान धर्म दलों के दो नेता बात करना चाह रहे थे, तो उन्हें नहीं, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल ये और था कालीचरण जी आप सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता कालीचरण जी सुनिए, अब माननीय अखिलेश यादव जी को ही आगे बढ़कर के उत्तर देना होगा। कालीचरण जी आप एक बात सुनिए, बस एक सवाल ये था कि मायावती जी 2027 को लेकर ये कोई रणनीति का हिस्सा है या महज जो है ये इसमें कोई सच्चाई है या प्रोपगंडा है, ये क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या है ये? मायावती जी जो है जो बात का जिक्र कर रही हैं, इसमें कुछ सच्चाई है या रणनीति का हिस्सा है कि अपने वोटरों को इस तरह से बताया जाए ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की जाए? क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ उठापटक होती रहती है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। देखिए, रणनीति का हिस्सा तो राजनीति में जब पार्टियां चुनाव में है, जनता के बीच में है, तो रणनीति तो हर प्रकार की होगी, हर स्तर पर होगी, हर समय होगी, रणनीति बदलती भी है। तो स्वाभाविक रूप में अपने मतदाताओं में जो कुछ आशंकाएं थी या गलतफहमियां हैं, जिनको उनके कार्यकर्ताओं ने समय समय पर अवगत कराया होगा कि बहन जी इस तरह की बात कही है जनता के बीच में, तो उन्होंने मंथन किया होगा कि नहीं। ठीक है कालीचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज यादव जी से सवाल ले रहे थे। मनोज जी आपने तमाम बातें सुनी, मायावती जी ने बुकलेट छपवा दिया कि आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं उठाते हैं और तमाम बातें उन्होंने उसमें जिक्र किया। 59 पेज की जो बुकलेट गांव-गांव जा रही है, कार्यकर्ताओं के पास जा रही है, तो गठबंधन इसी वजह से तोड़ना पड़ा। तो क्यों फ़ोन नहीं उठाया, क्यों इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिली? पहले तो अखिलेश जी उनके घर भी गए थे, डिम्पल जी उनके घर गई थी, फिर फ़ोन उठाना एकदम से बंद कर दिया। इस तरह के आरोप हैं आप लोगों के पे। देखिए, ये महज आरोप है, कोई अगर गठबंधन हुआ था उसी वक्त कारण भी बता देना चाहिए था। अगर कारण नहीं बताया और वो 2019 से फिर 2024 में बताए जाएंगे, तो आप इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि ये कहीं न कहीं एक दो आगे की राजनीति का हिस्सा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आदरणीय बहन जी के लिए समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सभी लोग की नजर से देखते हैं। हम उनके लिए हमेशा से प्रार्थना करते आए हैं कि ईश्वर उनके दल को मजबूत करे, उनकी राजनीति को मजबूत करे। जो डर और भय की राजनीति व्याप्त है बीजेपी उससे मुक्ति पाए, तमाम तरीके। जब उन्होंने अनाज छोड़ दिया अपने समाज के लोगों को, अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वालों को, तब समाजवादियों ने ये प्रण लिया कि अब हम करेंगे। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो लोहियावादी लोग हैं, मिलके इस तरह की चीजें करेंगे जिससे कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हमारे लिए अम्बेडकर जी को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, नौजवान को जो समस्याएं हैं, उनके लोगों की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। कहें लोग जो कहना है कि राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति न कल कर रहे थे, न आज कर रहे हैं, न कल। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए। सिमाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए भारत